हेलो एवरीवन, साला सहायक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किसी भी कार्मिक की जो एपीआर किस प्रकार से भरेंगे। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि शैक्षिक स्टाफ की जो एपीआर है वो 1 जुलाई से 30 जून तक की भरी जाती है। वहीं जो अशैक्षिक और या मंत्रालय जो स्टाफ है उनकी एपीआर वित्तीय वर्ष के हिसाब से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की भरी जाती है। तो पहले जो है मंत्रालय कर्मचारियों के एपीआर भरने की लास्ट डेट 30 जून थी, जिसको अब बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया है। तो और जो शैक्षिक स्टाफ है उनके भी एपीआर भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई है। तो 31 जुलाई से पहले आपको सबको वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक जो आपका एपीआर है उसको भरना जरूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको एपीआर कैसे भरना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको साला दर्पण पर अपने जो स्टाफ लॉगिन आईडी है उससे लॉगिन कर लेना है। तो स्टाफ लॉगिन आईडी से लॉगिन करने के बाद आपके पास स्टाफ विंडो ओपन हो जाएगी। आईडी पासवर्ड के बाद लॉगिन करने के बाद आपके यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में एपीआर लिखा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे एपीआर डैशबोर्ड और एपीआर फेक करके दो ऑप्शन है। एपीआर फेक में आप एपीआर से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो लोग ज्यादातर पूछ रहे हैं उत्तर पा सकते हैं। वहीं एपीआर डैशबोर्ड में आपको एपीआर भरने के लिए क्लिक करना है। तो हम एपीआर डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम जो एपीआर का सेशन है 2022-23 है, तो 2022-23 की एपीआर हम भरेंगे। तो यहाँ पे 2022-23 को चूज करना है। अब क्योंकि हम शैक्षिक स्टाफ का एपीआर भर रहे हैं तो ये जो होगा वो 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 तक का एपीआर हम भर रहे हैं। यहाँ पे हमें ओके करना है। यहाँ पे एम्प्लॉय की डिटेल सामने आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर आपको एपीआर भरना है तो इस क्लिक टू फिल एपीआर पर क्लिक करना है। ऊपर आपको एम्प्लॉय की सारी डिटेल दिखाई देगी। नीचे आपको देखना है लोक सेवकों का प्रकार। तो यहाँ पे आपको, अगर आप मंत्रालय स्टाफ की एपीआर भर रहे हैं तो यहाँ पे इस ऑप्शन को आपको चूज करना है। और अगर आप तृतीय एवं द्वितीय श्रेणी श्रृंखला के यानी सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड के जो टीचर होते हैं उनका एपीआर भर रहे हैं तो आपको इस ऑप्शन को चूज करना है। और व्याख्याता और प्रधानाचार्य के लिए तीसरे ऑप्शन को चूज करना है। चौथा ऑप्शन कार्यालय में कार्यरत जो अन्य कोई शैक्षिक अगर स्टाफ है तो उसके लिए है। तो अभी हम व्याख्याता और प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य के लिए भर रहे हैं तो इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब हम सेशन 2022-23 का भर रहे हैं। तो हमारे लिए जो शैक्षिक स्टाफ के लिए अवधि होगी वो यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023। तो यहाँ पे हमें अवधि भर देनी है 1 जुलाई 2022। अगर आपने किसी भी प्रकार की विशेष प्रकार की लीव ली है तो आप यहाँ पे उसको मेंशन कर सकते हैं। सीएल वगैरह को आपको मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे एपीआर में, यहाँ पे आप, अगर आपको एपीआर की प्रविष्टि करनी है तो आपको ऑप्शन चूज करना है एपीआर की प्रविष्टि की जानी है। अगर आप उक्त अवधि में राजकीय सेवा में नहीं थे तो आप दूसरे ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। या तीसरे ऑप्शन में उक्त अवधि में लोक सेवा अन्य सेवा में कार्यरत था। तो इस, अगर आपके लिए ये ऑप्शन सुटेबल है तो यहाँ पे आपके लिए जो भी ऑप्शन सुटेबल है उसको चूज करना है। यहाँ हम एपीआर की प्रविष्टि की जानी है, इस ऑप्शन को चूज करेंगे क्योंकि हमें एपीआर की प्रविष्टि करनी है। फ्रॉम टाइप में राज्य शिक्षा सेवा अधिकारियों के लिए इस ऑप्शन को चूज करना है। और पोस्ट में जो भी आपकी पोस्ट है यहाँ पे ऑप्शन में दिखाई दे देगी, आपको पोस्ट को चूज करना है। पोस्टिंग प्लेस में आपके जो जिस भी विद्यालय में आप प्रेजेंटली कार्यरत है वो अपने आप यहाँ पे दिखाई दे देगा, आपको उसको सेव करना है। यहाँ पे अगर आपको किसी भी प्रकार की अनियमितता या किसी भी डाटे में अगर चेंजेस आपको करना है तो आपको आपको प्रपत्र 10 अपडेट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको सब कुछ करने के बाद एक्शन में सेव बटन पर क्लिक करना है। अब आपका ये जो डाटा आपने दिया है वो सेव हो गया है। तो अब आपको क्रिएट एपीआर एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करना है जिससे आपका एक एपीआर एप्लीकेशन क्रिएट हो सके। आपके पास मैसेज आ गया है, एपीआर एप्लीकेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली, नाउ प्लीज फिल रिपोर्टिंग एंड सबमिट एपीआर।
सबमिट करने के लिए आपकी रिपोर्टिंग अथॉरिटीज और आपके जो भी ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे ऑफिसर्स के नाम के आगे जो चूज ऑफिसर का ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो आपके ऑफिसर सेलेक्ट करने, अगर आपके पास उनकी एम्प्लॉय आईडी है तो आप एम्प्लॉय आईडी से सर्च कर सकते हैं, अगर उनके मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर से सर्च कर सकते हैं, या फिर आपकी उनके पास उनकी स्टाफ आईडी कुछ भी उससे रिलेटेड जो डेटा आपके पास अवेलेबल है उससे आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप उनको पोस्ट के द्वारा भी सर्च कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप एक लेक्चरर हैं, राजपत्रित अधिकारी, तो आपके लिए जो प्रतिवेदक अधिकारी या रिपोर्टिंग ऑफिसर होंगे वो होंगे आपके प्रिंसिपल। उनके बाद रिव्यूइंग ऑफिसर होंगे आपके सीबीओ, और उनके बाद जो है फॉर्मर डायरेक्टर होंगे वो आपके क्या होंगे, बीकानेर के जो फॉर्मर डायरेक्टर है वो आपके एक्सेप्टिंग ऑफिसर होंगे। इसी प्रकार प्रधानाचार्य या राजपत्रित अधिकारी के जो होंगे उनके लिए एक्सेप्ट रिपोर्टिंग ऑफिसर होंगे जो सीबीओ होंगे आपके ब्लॉक के, वो सीबीओ के बाद रिव्यूइंग ऑफिसर उनके होंगे जो सीडीईओ होंगे आपके चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, वो आपके रिव्यूइंग ऑफिसर होंगे प्रिंसिपल के लिए। और जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर होंगे, एक्सेप्टिंग ऑफिसर क्या होंगे, एक्सेप्टिंग ऑफिसर होंगे जो आपके डायरेक्टर होंगे, फॉर्मर डायरेक्टर बीकानेर के, वो आपके एक्सेप्टिंग ऑफिसर होंगे। इस प्रकार से आप अपने जो है रिपोर्टिंग ऑफिसर, एक्सेप्टिंग ऑफिसर, इनका चुनाव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे डिस्ट्रिक्ट, हमें किसी, अगर हमारे पास उनकी एम्प्लॉय आईडी है जो भी हमारे, तो हम एम्प्लॉय आईडी से उसको सर्च कर लेंगे। जो सबसे पहले हमारे रिपोर्टिंग ऑफिसर है, तो जैसे ही आप एम्प्लॉय आईडी से सर्च कर देंगे तो नीचे आपको नाम शो हो जाएगा, आपको बस नाम को सेलेक्ट करना है वहां से और सेव रिपोर्टिंग पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आप रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर को सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आपको तीनों के नाम दिखाई देंगे, तो नाम को चेक करने के बाद आपको इसे क्लोज कर देना है। तो अब सब कुछ सेव होने के बाद हमें क्या करना है कि जो इस एपीआर एप्लीकेशन को फिल करना है, तो यहाँ पे हम फिल एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। फिल एप्लीकेशन को क्लिक करते ही आपको कुछ स्टेप्स में इस फॉर्म को भरना होगा। पहले स्टेप में आपके कुछ मुख्य मुख्य पारिणामिक कार्यों के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार स्वयं द्वारा किया गया मूल्यांकन, यानी ये जो पारिणामिक कार्य हैं इनके लिए आपके जो निर्धारित लक्ष्य है उनमें से आपने वास्तविक में कितनी उपलब्धियां प्राप्त की उसकी एंट्री करनी है। तो निर्धारित लक्ष्य को हमें 100% मानते हुए हम अपनी उपलब्धियों को भी 100% मानेंगे कि हमने पूरा किया है, अपने जो निर्धारित लक्ष्य थे उनको पूरा किया है। अगर आपके कुछ भी इसमें कम ज़्यादा है तो उसको कम कर सकते हैं, और अगर आप इसको कम बताते तो आपको यहाँ पे उसका कारण भी देना होगा। हम इसको 100% बताएंगे तो यहाँ NA हम कर देंगे, यानी नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पर सभी प्रविष्टियों को पूरा करने के बाद आपको सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक कर देना है, जिससे कि ये जो आपका डेटा है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपके सत्र 2022-23 है उसके परीक्षा परिणाम की एंट्री करनी है। तो यहाँ पे आप सिर्फ बोर्ड क्लासों का ही परीक्षा परिणाम भरना है, तो यहाँ पे आपको बोर्ड क्लासों को चूज करना है, जैसे 10th और 12th। तो 10th का हम भर लेते हैं पहले। 10th में जो भी सब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करना है, जैसे सोशल साइंस सब्जेक्ट है। कुल विद्यार्थी, जितने भी आपके विद्यार्थी हैं उनमें से कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो उत्तीर्ण हुए हैं
जितने भी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, हमारे सारे विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए थे। यहाँ पे हम भर देंगे 60% से जो ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले संख्या है वो यहाँ पे भर देंगे, जो कि आपके परीक्षा प्रभारी से आपको रिजल्ट आपका लेके सत्र 22-23 का उसको इस एंट्री को पूरा करना है। इसको सेव कर देना। सेव करते ही उत्तीर्ण का जो प्रतिशत है वो अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। 100% रिजल्ट है अपना। यहाँ पर अगर आप किसी भी अन्य शैक्षणिक उपलब्धि का उल्लेख करना चाहते हैं तो उल्लेख कर सकते हैं। उसके अलावा वर्ष के दौरान प्राप्त किसी भी प्रकार का अगर आपने प्रशिक्षण लिया है तो उस प्रशिक्षण का उल्लेख यहाँ पर कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर नील लिख सकते हैं और सेव कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप निरीक्षण से संबंधित आपने कुछ भी कार्य किए तो वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं कि वर्ष भर में आपने जो निरीक्षण से संबंधित कितने लक्ष्य निर्धारित थे उनमें से कितने लक्ष्यों का आपने कंप्लीट किया है। ये सब की एंट्री आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा किए गए विशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो कुछ भी विशेष विवरण लिख सकते हैं। के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको वापस स्क्रॉल करके पूरा डाटा चेक करके नीचे आना है और यहाँ पे फॉर फिनिश एंड लॉक एपीआर क्लिक क्लियर इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आएगा प्लीज मेक श्योर दैट इन्फॉर्मेशन इज कंप्लीट। आपके इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है पीरियड की, और एक बार ये कंप्लीट होने के बाद आप दोबारा इसको एडिट नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे ओके पर आपको क्लिक कर देना। अब यहाँ पे अगर आप चाहे तो इस एप्लीकेशन को पूरी तरह से डिलीट कर सकते हैं, और या आपको अगर लॉक या फॉरवर्ड करना है तो आप यहाँ से लॉक और फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप फाइनल सबमिट के लिए लॉक और फॉरवर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपके जो इससे लिंक मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा, और उस OTP को सबमिट करने के बाद आप यहाँ पर सबसे पहले OTP को सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन लॉक हो जाएगा। उससे पहले यहाँ पे पूछ रहा है क्या चिकित्सा परीक्षक रिपोर्ट उपलब्ध करवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे यस या नो का चूज कर सकते हैं। अगर आप उपलब्ध करवाना चाहते हैं तो मेडिकल सर्टिफिकेट, नहीं तो आप नो का स्कैन करके सेव मेडिकल स्टेटस पर क्लिक कर सकते हैं। अब आपका मेडिकल स्टेटस सक्सेसफुली सेव हो गया है। अब आपको बस जो आपके जो शाला दर्पण से लिंक मोबाइल नंबर जो यहाँ पे शो हो रहे हैं उस पर एक OTP सेंड करना है, और OTP सेंड करने के बाद जब आप OTP को सबमिट कर देंगे तो आपका APR सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपना APR सबमिट कर सकते हैं। इस वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।